हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। फिजिक्स का दूसरा टॉपिक, क्लास 10th की फिजिक्स में, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसका। ये प्रकाश का परावर्तन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके पहले मैं आपको प्रकाश की परिभाषा बता चुका हूँ, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, देखिएगा कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। परावर्तन का मतलब होता है परावर्तित होना, ठीक है ना। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है इसको हम जानेंगे इसमें। तो देखिए, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। एक चीज आप यहाँ पर ये देखिएगा, अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने या पालिशदार तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। एक बात देखिएगा दोस्तों, प्रकाश जब किसी पालिशदार या चिकनी तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, ठीक है ना, उस पर टकराने के बाद। तो ये जो प्रकाश वापस लौट रहा है उसी माध्यम में, ये जो लौटने की प्रक्रिया है, यही क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। देखिए, जैसे प्रकाश किसी पालिशदार या चिकनी तल पर गिर रहा है तो उसका कुछ मतलब उसका अधिकांश भाग जो है वापस लौट जाता है उसी माध्यम में, ठीक है ना। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से देख लीजिए आप एक बार, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग, यानी उसका मैक्सिमम पार्ट, यानी अधिकांश भाग, उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने या पालिशदार तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को, यानी जो प्रकाश वापस लौट रहा है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। आप एक दो बात इसमें ये याद रखना, अधिकांश भाग वापस लौटता है, ठीक है ना, उसका मतलब मैक्सिमम भाग यानी अधिकतम भाग, और उसी माध्यम में वापस लौटता है, ठीक है ना। अब आगे मैं आपको इसके बता रहा हूँ, ठीक है ना। आगे क्या है, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और आप जब ऐसे पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप बढ़िया अच्छे से इसका नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है। आगे देखिए, अब जो बताने जा रहा हूँ मैं वो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिएगा दोस्तों, इसको भी मिटा दो। देखिएगा, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें कई क्वेश्चन इंक्लूड है, ठीक है ना। ये तीर नहीं देगा, एक समतल दर्पण हम लोग बना रहे हैं। ये M1 है और ये M2, ठीक है ना। ये एक समतल दर्पण है। क्या है ये, समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है ना दोस्तों। एक बात आप याद रखिएगा, M1 और M2 क्या है, ये एक समतल दर्पण है, ठीक है ना। देखिए, एक आपतित किरण है, एक आपतित किरण, ये ए बिंदु है और ये बी। तो पूरी किरण का नाम क्या हो गया, आपतित। ये गिर रही है ना, M1 M2 समतल दर्पण है, इसी दर्पण पर ये किरण गिर रही है। ये देखो, ये दर्पण है और ये वाली किरण इसी पर आपतित हो रही है, यानी गिर रही है। तो इसीलिए इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है ना। देखिए, ये किरण ए बी इसी दर्पण के बिंदु बी पर गिर रही है, इसलिए इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण, ठीक है ना। अब देखिए, ये दर्पण है और इससे परावर्तित हो रही है एक किरण, ये देखिए, इससे एक किरण परावर्तित हो रही है, ठीक है ना। एक किरण इससे परावर्तित हो रही है, तो बी और इसका नाम रख दीजिए सी। एक देखिए, ऐसे आप कहेंगे कैसे, जैसे परिभाषा आपको कहना है तो, माना M1 M2 एक समतल दर्पण है, दर्पण के बिंदु बी पर एक आपतित किरण ए बी गिर रही है, ठीक है ना। तथा परावर्तन से, तथा दर्पण से परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा BC में चली जा रही है, तथा दर्पण से परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा BC में चली जा रही है।
तो परावर्तित हो रही है ना दोस्तों, ये वाली किरण देखिए, ये आपतित हो रही है और ये वाली दर्पण से परावर्तित हो रही है, तो इस किरण का नाम परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है ना, परावर्तित किरण। ये बात समझ में आ रही है ना आपको, ये किरण लिखा है, परावर्तित किरण, ठीक है ना। ये आपतित हो रही है और यहाँ से ये दर्पण है, ये वाली किरण परावर्तित हो रही है, इसलिए इसका नाम परावर्तित किरण, ठीक है ना। ये इधर आ रही है और ये इधर जा रही है, ठीक है ना, ये एरो का साइन है। और ये कुछ नहीं है, बस ऐसे मैंने बताया है कि ये कौन सी किरण है, ये साइडोइड नहीं है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि इधर जा रही किरण, वैसे इसका नाम रखने के लिए मैंने ऐसे लाइन खींचा, ठीक है ना। देखिए, माना M1 M2 एक समतल दर्पण है, जिसके बिंदु B पर एक आपतित किरण AB गिर रही है, जो कि दर्पण से परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा BC में चली जा रही है। गिरने वाली किरण ये जो गिर रही है AB, इसी के कारण इसका नाम आपतित किरण है, और परावर्तित हो रही है, इसका नाम BC का नाम परावर्तित किरण है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बिंदु बन रहा है, क्या बन रहा है, एक बिंदु बन रहा है, बिंदु B, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। इसको कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है ना, आपतन बिंदु। बिंदु B का नाम क्या होगा, आपतन बिंदु, ठीक है। अब देखिए, आपतन बिंदु पर हम लोग एक अभिलंब खींचेंगे, सॉरी अभिलंब नहीं, आपतन बिंदु पर एक लंब खींचेंगे जो कि अभिलंब कहलाएगा। तो हम खींच रहे हैं लंब, ठीक है ना। आप इसको नाम दे दीजिए, या कर दीजिए, ठीक है। आपतन बिंदु पर हम लोग देखिए ये B, बिंदु B आपतन बिंदु है, ठीक है ना, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर हम लोग एक लंब खींच रहे हैं, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, अभिलंब, अभिलंब, ठीक है ना, ये अभिलंब कहलाएगा, यानी BN हमारा अभिलंब कहलाएगा, ठीक है ना। फिर से देखिएगा दोस्तों आप लोग, माना M1 और M1 M2 एक समतल दर्पण है, उसके किसी बिंदु B पर एक आपतित किरण AB गिरती है, जो कि दर्पण से परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा BC में निकल जाती है। ये दोनों किरणें दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिल रही हैं, ठीक है ना, ये दोनों किरणें दर्पण के जिस बिंदु पर मिल रही हैं, वो बिंदु कौन सा कहलाएगा, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा गया है, जो कि क्या कहलाएगा, अभिलंब। इतनी बात समझ में आई आपको। अब आगे देखिए, आगे एक डिफिनीशन क्या होगी। देखिए, ये आपतित किरण है ना, ये वाली देखिए आपतित किरण, और ये क्या है, अभिलंब, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा, ये वाला आपतन कोण, ठीक है ना। कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण। इसको I से डिनोट करते हैं, स्मॉल I, आपतन कोण। और यहाँ लिख भी देंगे हम लोग, आपतन कोण, ठीक है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, वो आपतन कोण। अब देखिए आगे, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, ये वाली परावर्तित किरण, और ये अभिलंब है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण जो बनेगा, वो अपवर्तन कोण, सॉरी परावर्तन कोण कहलाएगा। देखो, ये इसी किरण से कोण बन रहा है ना, तो परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण बनाएगा। इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, परावर्तन कोण। इतनी बात समझ में। देखिए फिर से, कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, ये आपका अभिलंब है, ठीक है ना, बिल्कुल इसमें गलती मत करिएगा। बीच में थोड़ा सा डॉट टाइप का रहता है, मतलब थोड़ा सा गैप रहता है, ठीक है ना, जैसे ऐसे ऐसे करके अभिलंब बनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए, माना M1 M2 एक समतल दर्पण है, जिसके किसी बिंदु B पर एक आपतित किरण AB गिर रही है, जो कि
दर्पण से परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा BC में निकल जा रही है। ये दोनों किरणें जहाँ पर मिल रही हैं या जहाँ पर गिर रही हैं, आपस में जहाँ पर मिल रही हैं, वो एक बिंदु बन रहा है, और वो बिंदु कौन सा बिंदु कहलाएगा? आपतन बिंदु, ठीक है ना। और आपतन बिंदु पर हम लोग एक लंब खींचेंगे जो कि हमारा अभिलंब कहलाएगा, और आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण बनेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये अभिलंब और इस परावर्तित किरण के बीच का कोण कौन सा बनेगा? परावर्तन कोण। इतनी बात समझ में आई कि इसको लिखवाना पड़ेगा। देखिए, आपको मैं लिखवा भी दूंगा, ठीक है ना, मगर ये फिजिक्स है, इसको रटा नहीं जाता है। आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करिए, इसमें कुछ रटना नहीं है, ठीक है। बाकी लिखवाने को मैं लिखवा दूंगा, और बाकी आपको वो लिखवाऊंगा भी, परावर्तन का नियम, ठीक है ना। देखिए, जो याद कराने लायक बात है मैं उसको याद करवा दे रहा हूँ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको आपतन कोण की परिभाषा याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है वो आपतन कोण हमारा होगा, ये नंबर 1 बात। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण, ठीक है ना। दूसरी चीज, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है वो परावर्तन कोण होगा। 2 बात क्लियर होगी ना। परावर्तित किरण और इसके अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण, सॉरी, ठीक है ना। देखिए, तीसरी चीज, जो आपतन बिंदु पर लंब खींचा गया है वो हमारा अभिलंब कहलाएगा। आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा गया है वो हमारा अभिलंब कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए, अब आपको मैं बताऊंगा परावर्तन का नियम, ठीक है। ये सब चीज आप अगर नोट्स बनाइएगा तो लिख लीजिएगा, मैं इतनी बार बता दिया हूँ, आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। देखिए, आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण, ठीक है ना। और ये जो बिंदु है आपका आपतन बिंदु, यहाँ पर जो लंब खींचा जा रहा है उसका नाम अभिलंब, सिर्फ इतना आपको लिखना है। अब परावर्तन का नियम मैं आपको लिखवा रहा हूँ। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। देखिए, परावर्तन का 2 नियम होता है, 2 नियम हैं, या ऐसे करके आप लिख दीजिए कि परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के 2 नियम, इसमें दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है, दिख रहा है। परावर्तन के 2 नियम हैं। नंबर 1, देखिए, आपको मैं बिल्कुल समझा के लिखवाऊंगा, ठीक है ना। कोई चीज रटना नहीं है, फिजिक्स रटने वाली चीज नहीं है। देखिए, परावर्तन का जो पहला नियम है, देखिए, परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है ना, 2 नियम हैं। देखिए, ये आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में है। देखिए, ये एक तल है कि नहीं? ये वाला एक ही तल में है ना, मतलब ऊपर साइड तीनों है ना। देखिए, ये मतलब सब एक ही तल में है, कहने का मतलब आपतित किरण, अभिलंब और ये सब एक ही तल में है। देखिए यहाँ पर ये इसी पर, ठीक है ना। तो ये एक तल होगा, तो ये पहला नियम है, आपतित किरण, आपतित किरण कामा ये आपका अभिलंब, दिख रहा है ना? हाँ, उसमें ठीक है। तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, देखिए, पहला नियम मैंने क्या लिखा है? आपतित किरण आप और अभिलंब, ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में है ना। देखो ऊपर साइड है, देखो यहाँ पर आप देखिए, ये तल है, ठीक है ना, मतलब दर्पण का एक वो है तल। तो देखिए, ये ऐसे यहाँ पर ये बन रहा है, और ये एक ही तल में है ना, मतलब तीनों, ठीक है ना। और दूसरा बात, दूसरी नियम क्या है? दूसरा नियम, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के
आपतन कोण परावर्तन कोण के दिख रहा है ना उसमें, हाँ ठीक है दिख रहा है, बराबर होता है, बराबर होता है। आपको दिखाई दे रहा है उसमें, ठीक है ना दोस्तों, हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये दो नियम होता है, ठीक है ना, परावर्तन का दो नियम होता है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कि पहला नियम और दूसरा नियम होता क्या है। बाकी थ्योरी आप नोट्स बनाते वक्त लिख लीजिएगा। देखिए पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण और ये अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है ना, ये दूसरा नियम है आपका। ये दो नियम हो गए, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।